देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ। नमस्कार, मैं कुमारकांत झा विराट न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस शख्स के पास हम बैठे हुए हैं, ये शख्स कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इन्होंने पहले पत्रकारिता में अपने लोहा मनवा चुके हैं, उसके बाद बिजनेसमैन भी हैं, नेता और फिर अभिनेता। आइए आज उसी शख्स के पास बैठा हूं, आदरणीय पांडे जी के पास। पांडे जी से दो शब्द बात करते हैं, इनसे इनका वक्तव्य लेते हैं। पांडे जी, आप अभी अभिनेता में काम कर रहे हैं, फिल्मी दुनिया जगत में हलचल मचा के रख दिए, एक से एक सुपरहिट गाना आप दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले विराट न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। और कल भी हमारा एक बड़ा कार्यक्रम था और आज भी हमारा कार्यक्रम है। अभी मैं एक रिकॉर्ड करके गाना आ रहा हूँ कि मतलब एक हट के गाना में, जैसे 1990 दौर का गाना हुआ करता था, वैसे मैं अभी इस प्रकार के गाने, अभी आपने लाइव देखा होगा, चल रहे हैं। पत्रकारिता की बात करें तो पत्रकारिता मैं 97 से कर रहा हूं। पहले छोटे अखबारों में करता था, अनुपम मेल था, उसके बाद खबरें आज तक था, फिर उसके बाद मैं 2000 से नव भारत में ज्वाइन किया। लेकिन उसके साथ साथ मैंने अपना स्ट्रगल, जो मेरा एक लक्ष्य था फिल्मी दुनिया का, मैंने कभी छोड़ा नहीं। आपने भी देखा होगा, आप सब यहाँ पे थे, तो मैं जितनी भी यूनिटें यहाँ पर शूटिंगें हुआ करती थी, सब मुंबई से मैं लेके आता था। चाहे रवि किशन हो, चाहे दिनेश लाल यादव, चाहे मनोज तिवारी, और मेरे साथ इस्लाम रहता था। पूरा लोकेशन हम लोग ट्रेस करते थे, फिर इन लोगों की शूटिंग कराते थे। मेरे मित्र अभय सिन्हा जी हैं और भोजपुरी फिल्म के, उन्हें बहुत बड़ा मतलब प्रोड्यूसर माना जाता है, तो अक्सर वो यहाँ पर लाते थे। इस जहाँ आप बैठे हो, इस घर पे राजेश खन्ना जी को भी मैं लाया हूँ। राजेश खन्ना जी गाड़ी चला रहे थे और मैं आगे बैठा था। और इसका जीता जाता उदाहरण तब यहाँ के डीआईजी थे मुकेश कुमार मीना, उनके घर पर हम शाम में लेके जाकर एक छोटी मोटी पार्टियां भी आयोजित किए थे। तो हमारा जो फिल्मी दुनिया से जो एक लगाव है, जो एक संबंध है, वो बहुत पुराना है, बड़े स्टारों के साथ। रही बात श्रवण जी, नदीम श्रवण के बारे में दुनिया जानती है, हर सेकंड में उनका गाना बजता है, म्यूजिक का। मैं खुद एक गीतकार हूँ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। श्रवण जी यहाँ पर, और जब मैं दुबई में रहता हूँ 2009 में, तो वहाँ नदीम जी कई बार हमें मिल चुके, कई बार मैंने उनका इंटरव्यू भी किया है, बट किसी कारणवश इंटरव्यू हम लोग उसको टेलीकास्ट नहीं कर पाए हैं। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको किसी के कंधे का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर मतलबी दुनिया है। वहां पर आपको आगे कहेंगे, फिर पीछे से धीरे से खींच लेंगे। अगर आप किसी प्रोड्यूसर, किसी डायरेक्टर के कंधों पर देते हो फाइनेंस, तो क्या करेगा, 1 करोड़ का बजट देगा और 10 लाख का ही फिल्म बनाएगा, 90 लाख अपनी जेब में ले लेगा। इसीलिए वो लोग सब भिखारी बन के घूम रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उनकी मानसिकता क्या है, कि जो एक कलाकार है उसे कैसे भी काट दो। तो इसीलिए आज जितने भी डायरेक्टर हैं, मैं अपने चैनल के थ्रू कह रहा हूं कि किस तरह से मरते हैं वो, किस तरह से बिलबिला रहे हैं। इंडस्ट्री बंबई से लेके देख लो, उत्तर प्रदेश से देख लो, क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं रहती। तो मैंने देखा कि खुद का पैसा कमाओ, खुद के पैसे से प्रोडक्शन हाउस चलाओ, खुद के पैसे से आप जो है अपनी एक्टिंग करो, खुद के पैसे से आप अपना स्टूडियो खोलो। आज मैंने अपना सब कुछ अपने पैसे से खोला है, मैं किसी का मोहताज नहीं है। भगवान मेरे साथ है, भोलेनाथ मेरे साथ है, हनुमान जी मेरे साथ है। आज मैं हिट पे हिट गाना दे रहा हूँ। झा जी, अभी 10 मिनट पहले की बात बता रहा हूँ, मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ, उसके कुछ नगमे आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, सिर्फ आप उस नगमा सुन लीजिए। हमें मालूम है वो किसी और को चाहते हैं, पर अनजान होकर उनका बनना पड़ता है। पांडे जी, कहीं ना कहीं अभी जो है भोजपुरी जगत में अश्लील गानों का बहुत प्रचलन हो गया है, उसका भी मैं आपका लाइव देखते रहता हूँ, आप कंडम करते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अश्लीलता देखिए, भोजपुरी आपको बता दूं कि मैं शुरू से बोल रहा हूं कि जो हमारा उत्तर भारत है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कुछ हद तक हमारा राजस्थान, और यहाँ तक आसनसोल, बंगाल और आसाम भी हमारे ग्रुप में आता है। वो जो हमारा बेल्ट है, वो हमारा बहुत ही सादा, सिंपल, संस्कारी बेल्ट रहा है शुरू से। आप साउथ में जाइए, साउथ की फिल्में देखिए, साड़ी के अलावा आपको नजर नहीं आएगा। साउथ की फिल्में देखिए, आपको भगवान पहले स्थान पर रहते हैं, तभी उनकी फिल्में 1-1 हजार 2-2 हजार करोड़ का जो है बिजनेस करती हैं। हमारे आप उत्तर भारत में क्या कमी है भाई,
क्या कमी है कि सिर्फ आप नाभि और ढोड़ी के आगे नहीं बढ़ रहे हो? क्या कमी है? हाँ, 6 बजे के बाद शराब का सेवन कर लेते हो, यूनिट आती है और उसके बाद यूनिट खड़ी रहती है, आप बहुत बड़े मेगा स्टार, पावर स्टार, सुपर स्टार अपने आप को कहलाते हो, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। कोई भी जगह चले जाओ, बस हम ही सब हैं। ये सब क्या है? ये सब किस तरह कौन कुरीतियां फैला रहा है? ऐसे लोगों को झा जी मेरे सामने कभी लाना भी बंद, नहीं तो पटक पटक के मारूंगा इन ऐसे लोगों को जो अश्लीलता परोस रहे हमारे समाज को। एक समय था शारदा सिन्हा, एक समय था अच्छे अच्छे हमारे जो वहां पर कि अमुआ महुआ से भर के डलिया, तानी ताका ना बलमुआ हमार ओरिया, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये क्या था? ये क्या है? ये सब ने सुपर डुपर हिट पैदा किया। नदिया के पार से राज कपूर को क्या कमी थी? राज कपूर इतने बड़े सुपरस्टार, मेगा स्टार, हाँ, क्या उनके पास हुनर था? उन्होंने क्यों नदिया के पार का सहारा लिया? सुपर उस जमाने की सबसे हिट फिल्म। और नदिया के पार के जो गीत हैं आज भी अगर बच जाते हैं तो लोग थिरकने पर मजबूर। कहाँ गई वो परंपरा? कौन इस परंपरा को विलुप्त कर रहा? भाई कौन आग लगा रहा है हमारे उत्तर भारत की सभ्यता को? तो ऐसे लोगों को मैं अभी तो मैं एस्टेब्लिश्ड हो गया हूं, मुझे अभी किसी के सहारे की जरूरत है, मेरा भगवान सहारा है। लेकिन इसके बाद मैं ऐसे मंच पर भी जाके आप जैसे लोगों को लेकर ऐसे लोगों को पीटूंगा जो अश्लीलता, नाभि, ढोड़ी, गाल पाल उसमें कर रहे हैं। देखिए, जो एक परंपरा बनी, जो एक लकीर है, वहां तक आप खेलो। हम ऐसे गाने परोसे कि हम बहन बेटी के साथ बैठ के देख सके, हम सब कर सके। हाँ, मैं मानता हूं हिंदी फिल्मों में सब चलता है, हिंदी फिल्मों में मैंने 1-2 एल्बम किए हैं, लेकिन इतनी अश्लीलता नहीं किए हैं, इतनी अश्लीलता के साथ जो एक भाव होता है, भाव प्रदर्शन किया जाता है। शादी होती है, शादी होने के बाद सब बोलते हैं कहाँ गया लड़का लड़की हनीमून मनाने, डायरेक्ट तो कोई शब्द नहीं बोलता ना। तो हिंदी फिल्म में हनीमून का परिभाषित रूप दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि हनीमून का डायरेक्ट पिक्चर दिखाते हैं। तो ये सब जो गंदगी हो रही है, इस गंदगी को हमें साफ करना है और हम सबको मिलकर साफ करना है कि हमारा उत्तर भारत, हमारी जो भोजपुरी बात सब जो भाषा है, हमारी जो अवधी भाषा है और जो हमारी हिंदी है, ये सब हमारे रगों में बहती है। और इसे अगर कोई गंदा करेगा तो उसे हम बख्शेंगे नहीं झाजी, आपको बता दूं मैं। पांडे जी, एक गाना आपका और वायरल हो रहा है अभी, हम है फिटनेस की बात। हाँ। आज हम जो भी जिम में जाते देखते यही गाना बजते रहता है। जी। अब युवाओं के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? जो युवाओं को मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आपका बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके हाथ में मोबाइल, कार्टून देखने के लिए मत दो, उसको तमाम एक्टिविटी दो। जब हम जितने भी हमारे आज युवा लोग हैं, जब हम लोग घर पे पढ़ते थे तो मतलब है किस तरह से हम लोग स्ट्रगल करते थे। गाय भैंस चराने लेके जाते थे, पेड़ पर हम दौड़ते दौड़ते चढ़ते थे, पेड़ चूल्हर खेलते थे, बैट बॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, कितनी एक्टिविटी होती थी। आज हम आप इस जमाने में यहाँ तक हैं और उसके साथ साथ हम लोगों को क्या किया, समाज के तमाम तौर तरीकों से भी वाकिफ होना पड़ता है। लेकिन शहर में ये सब सीमित हो गया है। तो शहर में उसके लिए कि आप 2 घंटा व्यायाम करिए, क्योंकि आज का जो खान पान, जो प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया। देखो, हम अभी यहाँ बैठे हैं, तब हमारे गांव में एसी नहीं हुआ करता था। एसी का जो शुरुआत हुई है शहर में भी आने के बाद, हम लोग 2008 या 9 के बाद जो है एसी का सुख लेने चाहते थे। ये सब नुकसान होता है, लेकिन इसको काटने के लिए आपको नियमित व्यायामशाला में जाना चाहिए। और हमारा अभी गाना भी आ रहा है, हम फिटनेस के बादशाह, हम जैसा ना कोई दीवाना, बॉडी बनाना शौक है अपना, जिनसे है नाता पुराना। ये हमारा लिखा गाना है। और हमारे फिटनेस के सारे हमारे फिटनेस गुरु विक्रम राज पुरोहित, हमारे तमाम लड़के जो हमारे साथ जिम करते हैं, हम सबको लेकर सड़कों पर बहुत जल्द आपके सामने नजर आएंगे। और फिटनेस का बादशाह का जो मूल मंत्र है, हम पूरी दुनिया को बताएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं फिट रहोगे तो हिट रहोगे। उन्होंने योगा जैसा अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मना दिया। योगा को पहले भारत में सीमित, रामदेव तक ही सीमित किया था, लेकिन प्रधानमंत्री आज योगा दिवस, विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं भारत से उपजा हुआ एक ऐसा मूल मंत्र है। हमारे भारत में तो नालंदा विश्वविद्यालय आपने जाना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसे ऐसे किताबें थी जिसे कुछ अराजक तत्व जो बाहर से आए थे, जो बहुत क्रूर थे, उन्होंने जला दिया। हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसी ऐसी हमारी पुस्तकें थी, अगर उसके अनुरूप अगर आप चले तो मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता था। तो ये सब विलुप्त परंपराओं को हमें फिर से लाना है। आज योगा आप नहीं कर रहे हैं तो फिटनेस के लिए जिम में जाइए। अगर जिम में भी नहीं जा पा रहे, पैसा ज्यादा ले रहे हैं, तो आप वॉक करिए। प्रशासन ने देखिए रिवर फ्रंट बना दिया है, नमो पथ बना दिया है दमन में, तमाम तरह गार्डन बना दिया है। हमारे प्रशासक जी अच्छी व्यवस्था आपके लिए कर रहे हैं। बस आपको घर से निकलना है, पसीने बहाना है, फिट रहना है, हिट रहना है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे
तभी आपका धन आपके काम आएगा। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, पता चला कि आप 100 करोड़ कमा के घर में रख लिए हो और पता चला कि डॉक्टर ने बोला है सिर्फ आप जूस पियोगे, गर्म पानी पियोगे, लौकी उबाला हुआ, तो क्या मतलब ऐसी लाइफ का? ऐसी लाइफ को अगर जीना है तो आपको नशा से, आपको व्यसन से, आपको तमाम तरह की गलत एक्टिविटी से, इन सब से दूर रहना है और अपने आप को फिट रखना है। क्योंकि आजकल 40 से पहले भी हार्ट अटैक के कई 100 केस प्रतिदिन नजर आ रहे हैं कि हार्ट अटैक सोते सोते हो रहा, चलते चलते हो रहा, ज्यादा भीड़ भाड़ में जाने से हो जा रहा। इन सबको करने के लिए आपको फिटनेस का बादशाह बनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। थैंक यू। ये थे संतोष पांडे जी, अभिनेता, जिनसे आज हमने बात किया। बहुत अच्छा लगा, अपना वक्तव्य रखे। चलिए फिर मिलेंगे अगली खबर में। जय हिंद, जय सिलवासा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ।